मेरे भाई बाबा रामदेव जी और उनके दाहिने बाएं बैठे वो इज्जत मां हस्तियां, जिनके दिलों में हिंदुस्तान बसता है। मेरी बहन ने क्या ही खूबसूरत बात अपनी तकरीर में कही, मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज से, ये बाबा रामदेव की आवाज उन करोड़ों लोगों से है, मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, ए देश अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख के इस देश में क्या हो नहीं सकता। आपको देखना है कि जीत किसकी है और हारा कौन है, तो परेशान ना हो, देखो कि भूखा रह के सुकून से कौन बैठा है और खाना खट के महलों में बेचैन कौन बैठा है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मुल्ला उमर का तालिबान नहीं है जहां मनमानी चल जाएगी, ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। यहां सच सरेगा, सच के अलावा कुछ नहीं चलेगा। इसीलिए सत्याग्रह पे बैठने वाले एक फकीर ने जो आवाज उठाई है उससे हुकूमत कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है फकीर की आवाज में इतना दम कैसे आ गया कि एक हुकूमत कांपने लग रही। मैंने सुना टीवी पे बाबा कि आजादी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को लेने ले जाने, बात करने, मनाने और नेगोशिएशन करने के लिए इतनी बड़ी मिनिस्ट्री के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार। पता है क्यों? इसलिए कि जो आवाजें मुंह से निकलती है वो कानों तक जाती है, जो दिल से निकलती है दिलों तक जाती है। मैं सच बताऊं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई इस कोने से पुकार रहा है, कोई उस कोने से पुकार रहा है। मैंने सुना लोगों को यह कहते हुए कि रामलीला मैदान में बहुत से लोग जमा हुए हैं और सब बाबा रामदेव के अनुयायी हैं, सब उनके चाहने वाले हैं, सब योगा करने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये भारत के बीमार नहीं, भारत का प्यार है, प्यार है और प्यार है। सत्ताओं में बैठे हुक्मरानों को कि हम गरीब अगर तुम्हें सत्ता पे बिठा सकते हैं तो हम गरीब साथ में मिलके तुम्हें उतार के दफना भी सकते हैं। पहचानने की कोशिश करो रामदेव को। एक व्यक्ति नहीं है, ये एक शख्स नहीं है, एक शख्सियत है। शख्स मर जाया करता है, शख्सियतें जिंदा रहा करती है। मैं एक वाकया बताऊं, ये मैं मानता हूं कि देश से अपराध फौरन खत्म होने वाला नहीं है। मैं मानता हूं कि देश से बुराइयां फौरन खत्म होने वाली नहीं। मैं मानता हूं कि करप्शन भी फौरन खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए कि मैं मानता हूं कि पहले करप्शन हुआ करता था और आजकल करप्शन कल्चर बन गया है। मैं मानता हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, लेकिन कोई तो भारत का बेटा आवाज उठाता, कोई तो नंगे पांव धरती पे निकल आता, कोई तो गोलियों से कहता मेरा सीना हाजिर है, मैं मर जाऊंगा लेकिन देश को मरने नहीं दूंगा। कोई तो कहता। और एक शख्स जिसके लिए मैं ये जुमला कहा करता हूं, जो 125 करोड़ के पापों को धुले, उसे गंगा कहा जाता है। और भारत का वो बेटा जो गंगा को धोने के लिए खड़ा हो जाए, उसे रामदेव कहा जाता है। मैं मानता हूं कि हो सकता है सियासत की गंदगी खत्म हो जाए, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासत से अलग रहते हैं फिर भी गंदे। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं। और उधर से दूसरा पक्षी आ रहा था, तो जाने वाले पक्षी से आने वाले ने पूछा कहां जा रहा है? कहा इब्राहिम को बचाने जा रहा हूं।
भैया आवाज मत करो यार। इब्राहिम को बचाने जा रहा हूं। तो आने वाला पक्षी कहता है कि तू इब्राहिम को बचा पाएगा? इतनी आग, इतना तूफान तू बचा लेगा? तो जाने वाला पक्षी कहता है, तुझे क्या बताऊं कि जान देने का जज्बा रखने वाले कैसे लोग होते हैं। इतनी जोरदार तालियां बजाओ कि ये दाहिने बाएं आवाज करने वालों की आवाज बंद हो जाए। इतनी जोरदार तालियां कि पड़ोस में जो मुल्क हो उसकी पार्लियामेंट की कुर्सी गिर जाए कि भारतवासी भारत को बचाने के लिए जमा हो गए। वो परिंदा कहता है, शांति से बैठ जा, शांति से बैठ जा। वो परिंदा कहता है कि क्या तेरे जाने से इब्राहिम बच जाएंगे? वो कहता है, मैं मानता हूं कि मेरी चोंच में सिर्फ केवल इतना पानी है कि अगर मैं डालूंगा तो वो हवा में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कल को जब इतिहास लिखा जाएगा और लिखने वाला लिखेगा तो मुझे इब्राहिम के बचाने वालों में लिखेगा, मारने वालों में नहीं लिखेगा। रामदेव ने यह इनकलाब करके तुम्हें यहां बुला के इतिहास का हिस्सा बनाया है कि कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हें देश के बचाने वालों में लिखा जाएगा, लूटने वालों में नहीं लिखा जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दो तीन बातें मैं जो आपको बताना चाहता हूं। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, आवाम बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत आवाजें आती हैं। ये आवाजें मुंह वाली हैं, कान तक जाएंगी, परेशान ना हो। दिल की आवाजें दिल तक जाती हैं। याद रखिएगा और बिठा लीजिएगा दिमाग में कि ये सारा का सारा इनकलाब शब्दों का इनकलाब नहीं है। वो कह रहे थे, बाबा मुझसे लोगों ने कहा इतनी गर्मी में कौन आएगा, और वो लोग जानते हैं कि मैं भारत स्वाभिमान से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं, तो लोग मुझसे ही पूछते हैं कभी कभी फोन करके, मौलाना साहब इतनी गर्मी में कौन आएगा? मैंने कहा जिनके जिनके दिल में देश को बचाने की आग जलती है, उन्हें मौसम की आग कभी भी विचलित नहीं करती, कभी भी विचलित नहीं कर सकती। और आज आपने साबित कर दिया है कि जो दल पे हुकूमत करता है उसे इंसान कहते हैं, और जो दिल पे हुकूमत करता है उसे रामदेव कहा जाता है। उसे रामदेव कहा जाता है जो दिल पे हुकूमत करता है। और पता है क्यों? इसलिए कि एक दिन में बाबा रामदेव नहीं बनता, एक दिन में नहीं बनता। और सुन लीजिए, ये देश को बचाने की जंग है। कमाल की बात है, 60 साल पहले जब देश को बचाने के लिए गांधी खड़े हुए थे तो उनके बदन पे भी लिबास कम था, और आज जब कोई खड़ा हुआ है तो उसने भी बहुत महंगे कपड़े के लिए कि आज के बाद हम तुम्हारी रोटी छीनने नहीं देंगे, तुम्हारी हिफाजत खत्म होने नहीं देंगे, तुम्हारी बातों को हम अपनी टीवी चैनल पर अपने लोगों के दरमियान बयान करके बताएंगे। न भारत कल मरा था, न भारत आज मरा है, भारत कल भी जिंदा था, भारत आज भी जिंदा है। और बस आखिरी जुमला मैं चाहता हूं, अपने हाथों को बुलंद करो और जो मां ने तुम्हारे रगों में हलाल दूध पहुंचाया है उसकी गवाही इस मैदान में दो। मैं कहूंगा हिंदुस्तान, तुम्हें कहना होगा जिंदाबाद। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये सारी दुनिया जान ले कि दुनिया में जिंदगी के नाम पे जीने वाले इतने लोग नहीं हैं जितना भारत में भारत के नाम पे मरने वाले लोग हैं। बस मैं इन्हीं जुमलों के साथ आप सबसे खुदा हाफिज़ी चाहूंगा। कोई शिकवा न शिकायत न गिला करता हूं, सब सलामत रहो ये रब से दुआ करता हूं। हमारे कल्बे रशीद राजी साहब के लिए, हम मौलाना साहब के लिए कितनी तालियां बजाएं, इतनी तालियां कि पूरी दुनिया के हर मजहब, हर मत संप्रदाय के लोग और पूरी दुनिया में इंसानियत से प्यार करने वाले लोग, भगवान खुदा अल्लाह से प्यार करने वाले लोग सब
की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी दीदी भी कह रही है वाह। अब पहली बार संजय साथ में बैठे लोग बीच में पहले सुना, इतने प्यारे हैं हमारे मौलाना साहब। अब कलवे शेख रिजवी साहब और वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं और मुझे भी गर्व है, मुझे ऐसा छोटा भाई मिला, बहुत बहुत प्यार उनको। और मैं अब आशीर्वाद की श्रृंखला में हमारे पूज्य श्रद्धेय गोविंद देव गिरि जी महाराज जी से कहूँगा कि वो भी अपने आशीर्वाद के शब्द, अपना प्रासंगिक बोधन मार्गदर्शन हमको